नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 5वां अंक है उस पर चर्चा करेंगे। सारंगरव शकुंतला को लेके जब राजा के पास में जाते हैं तो राजा उसके विषय में जो आपस में बातचीत करते रहते हैं, सारंगरव राजा से कहता है कि राजा के विषय में कहता है कि जिन लोगों ने बचपन से आज तक कभी झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखा देना नहीं सीखा, उसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई वो झूठ बोल रही है, उसके वचन अप्रमाण हैं। और जिन लोगों ने बचपन से इस प्रकार से छल प्रपंच आदि को विद्या के रूप में ग्रहण किया है, वो इस प्रकार से सही है। उसके लिए कहते हैं कि आजन्मने साठ्यम अशिक्षितो ये तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य पराति संधान अधीयते ये विद्यायति ते संतु किल आप्तवाच। अर्थात यह आजन्मने कि जन्म से लेके जिन व्यक्तियों ने जन्म से साठ्यम अशिक्षितम कि झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना या लोगों को इस प्रकार से अपने सही रास्ते से अलग दूसरा रास्ता दिखाना, ये कभी किसी ने सीखा ही नहीं है, उसी व्यक्ति के जनस्य वचय अप्रमाणम। जो तपोवन में रहने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कभी इस प्रकार से जो सामाजिक लोग जैसे होते हैं, झूठ बोलना, छल कपट करना या धोखा देना आदि जिसने कभी नहीं सीखा, उस व्यक्ति के वचन तो अप्रमाण है। उसके लिए कह रहे हो कि ये तो झूठ बोल रही है। और यह पराति संधान विद्यायति अधीयते। और जिन लोगों ने एक तरह से दूसरों को धोखा देना इसको विद्या के रूप में ग्रहण किया है, उसके लिए कह रहे हो कि तिकिल आप्तवचय संतु, कि उसके वचन बिल्कुल सत्य है, सत्य प्रमाण है एक तरह से। तो सारंगरव कहता है कि महाराज, हम इस प्रकार से वन में रहने वाले लोग हैं और हमने कभी इस प्रकार से जन्म से लेकर आज तक इस प्रकार से कभी ये झूठ बोलना आदि नहीं सीखा। उस व्यक्ति के वाणी को आप कह रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, उसके वचन अप्रमाण है। और जो यहाँ सांसारिक लोग इस प्रकार से जो राज परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, राज दरबार में रहने वाले जो लोग, उनका काम ही इस प्रकार से लोगों को छल कपट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, छल प्रपंच आदि की इस प्रकार से रणनीति अपनाना, उसके वचन आप कह रहे हैं कि सत्य प्रमाण है। इस तरह से राजा को के विषय में कहता है सारंगरव। फिर ब्रह्मचारी फिर कहता है तद ऐसा भवते कांता त्यजवा एनाम ग्रहणवा उपन्ना ही दारेसु प्रभुता सर्वतोमुखी। कि भाई ये आपकी पत्नी है। जैसे ही वहां बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, राजा ने मना कर दिया कि भाई मैं इस प्रकार से इसे स्वीकार नहीं करता। तो ब्रह्मचारी सारदत्त कहता है कि तत् ऐसा भवते कांता, कि महाराज ये आपकी पत्नी है, ए नाम त्यजवा ग्रहणवा, आप इसे छोड़ें या रखें। भाई आपकी पत्नी है, आप इसका परित्याग करें या इसे स्वीकार करें। ही दारेसु सर्वतोमुखी प्रभुता पन्नम, कि पत्नी पर सब तरह से पति की संप्रभुता मानी गई है। पत्नी पे पति का अधिकार होता है। तो महाराज हमने विवाह आदि के पश्चात हमने सोचा कि चलो ये आपकी संपत्ति है, ये आपकी पत्नी है और इसे आपको सौंप दिया जाए, इसलिए हम आपको सौंप रहे हैं। अब आप इसे चाहे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, रखें या छोड़ें, या आपकी मर्जी पे है। हमारा काम था कि भाई हमारी बहन को आपके पास में छोड़ना, आपने विवाह इससे किया है, इसलिए अब आपकी मर्जी है, आप इसे स्वीकार करें या न स्वीकार करें। इसलिए हम तो इस प्रकार से यही कहेंगे कि इस विवाह के बाद में स्त्री के ऊपर पति का पूर्ण अधिकार होता है और उस अधिकार के तहत हम यहाँ पे आपके पास में छोड़ रहे हैं इसको, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें। फिर सारंगरव कहता है शकुंतले, राजा जैसे ही वो सारदत्त कहता है तो राजा कहता है कि भाई मैंने तो इससे विवाह किया नहीं, और विवाह नहीं किया
तो इस प्रकार से इसके संतानोत्पत्ति जो हो गई है ये कहां से, किस कारण से, यानी एक तरह से विपरीत मार्ग पे चल के इसने इस प्रकार से झूठ बोल रही है ये। तो सारंगरव कहता है शकुंतले यदि यथा वदति क्षिति तथा त्वम असि किम पितुर उत्कुलया त्वया अत तु वेत्सि शुचिम व्रतम आत्मने पतिकुलम तव दास्यम अपिक्षमम। वो कह रहा है कि भाई अगर ये राजा जैसा कह रहा है, राजा कह रहा है कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, अगर ये राजा कह रहा है और तुम वैसी ही हो, अगर झूठ बोल रही हो तो यदि त्वयं असि उत्कुलया त्वया पितु किम, तो एक तरह से कुल का, एक तरह से कुल को भ्रष्ट करने वाली तुम्हारा अपने पिता के पास में भी क्या प्रयोजन। जो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से मर्यादा भ्रष्ट आचरण तुमने अपनाया है और ऐसे में अगर तुम अपने पिता के पास में रहोगी तो भाई पिता से भी तुम्हें, पिता के पास भी तुम्हारा क्या प्रयोजन। और अत्तु आत्मनम शुचि वेत्सि, और अगर तुम अपने आप को पवित्र मानती हो तो पतिकुले तव दास्यम अपिक्षमम, तो पति के घर में तुम्हारा दासी रहना भी उचित है, अच्छा है। कि भाई जैसा राजा कह रहा है कि भाई मैंने तो इससे विवाह किया नहीं और विवाह ये मुझे इस प्रकार से झूठ बोल रही है कि भाई मैं इनकी पत्नी हूं। अगर ये राजा जैसा कह रहा है और वो बात सही है कि तुमने अपने आचरण को एक तरह से अपवित्र किया है, तो अपवित्र आचरण वाली कन्या का अपने पिता के पास में रहना, उससे पिता को क्या लेना देना। पिता के पास में भी तुम्हारे ऐसे इस प्रकार की कन्या के लिए जगह नहीं है। और यदि तुम सही हो, तुम पवित्र आचरण वाली हो, तुम इस प्रकार से अपने आप को पवित्र मानती हो, तो तुम अगर पति के पास में दासी के रूप में रहोगी तो दासता भी उचित है, अच्छी है यहां रहना। क्योंकि विवाह के पश्चात लड़की का अपने पति के पास में रहना ही अच्छा रहता है, चाहे वो उसे अच्छी तरह रखे या जैसे भी रखे। हमारी जो संस्कृति कहती है कि लड़की का विवाह के पश्चात अपने पति के पास में रहना ही उचित है, दोनों परिवारों के लिए इस प्रकार से। इसलिए कहता है भाई तुम्हें यहां रहना ही ठीक है। राजा कहता है बहुत तपस्वी ने किमत्र भवति विप्रलभ से, कि भाई तुम ऐसे इस प्रकार से क्यों विप्रलाप कर रहे हो, इस कन्या को इस प्रकार से क्यों इस प्रकार से धोखा दे रहे हो। भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यहां रहना ही ठीक है और तुम्हें अपने पिता के पास में नहीं जाना चाहिए, क्यों इसको धोखे में रख रहे हो। कि कुमुदानी एव शशांक सविता बोध्यति पंकजानी एव वसीनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, कि जैसे चंद्रमा कुमुदों को ही और सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, उसी प्रकार से जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनकी मनोवृत्ति भी स्त्री के संपर्क से एक तरह से वो विमुख होते हैं। हे तपस्वी, तुम कह रहे हो शशांक कुमुद्वानी सविता पंकजानी एवं बोध्यति, कि चंद्रमा कुमुदों को और सूर्य कमलों को इस प्रकार से विकसित करता है, वैसे ही जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं इस प्रकार से वो वसीन है। जितेंद्रिय पुरुष उनकी जो वृत्ति होती है पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, यानी पराई स्त्री के विषय में एक तरह से परांगमुख होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता इस प्रकार से दूसरी स्त्री के बारे में। इसीलिए जो तुम कह रहे हो वो इस प्रकार से कि भाई तुम्हें यहीं रहना चाहिए, यहीं इस प्रकार से अपने पति के पास में रहना चाहिए, कि भाई जब मैंने इससे विवाह ही नहीं किया तो ये मेरी पत्नी कैसे हो गई। इसलिए मेरे पास इस कन्या को छोड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरे पास में इस कन्या का इस प्रकार से छोड़ के जाना तुम्हारे द्वारा ये ठीक नहीं है। क्योंकि चंद्रमा कुमुदों को ही और सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, और जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो स्त्रियों से विमुख होती है। मैं इस प्रकार से चक्रवर्ती राजा और जितेंद्रिय राजा हूं, और मेरे पास में इस प्रकार से पराई कन्या का छोड़ना तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं है। इस प्रकार से राजा उन्हें मना करते कि भाई नहीं, इस प्रकार से तुम्हें इसको वहीं ले जाना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही।